आज हम बनाएंगे थोड़ी सी एफिशिएंसी के साथ छोटी सी मज़ेदार किस्म की रेसिपी। इस रेसिपी का नेम आप अपनी मर्ज़ी से भी रख सकते हैं। तो इस रेसिपी का नेम रखा है मैंने गोल्डन सेसमी डिलाइट या फिर रिंग ऑफ स्वीटनेस, जो भी आप बोलना चाहें। चलें इस रेसिपी को तैयार करते हैं। हाफ़ कप वाटर ऐड किया, वो भी नीम गर्म। तो तकरीबन हमने इसमें मीठा ऐड किया है 3 टेबलस्पून और 3/4 चुटकी के बराबर साल्ट। 1 टीस्पून वनीला एसेंस खुशबू के लिए, जायके के लिए और फ्लेवर के लिए। और इसमें डालेंगे 1 अदद अंडा। तो गर्मी की वजह से अंडे की जर्दी ज़रा मेल्ट हो जाती है, इसलिए हम स्पून की मदद से डाल लेंगे सारा। 1 पैक हम डालेंगे ईस्ट का और इसमें कुकिंग ऑयल तकरीबन 4 टेबलस्पून ऐड करेंगे और अच्छे से इन तमाम चीज़ों की मिक्सिंग करेंगे। इवन कि इतना मिक्स कर लीजिएगा कि चीनी हल हो जाए, क्योंकि चीनी इस स्टेप पे हल हो जाए तो अच्छा रहता है। अगर ना हो तो फिर गूंदने में प्रॉब्लम होती है, फिर ज़्यादा मेहनत से गूंदा जाता है आटा। तो डो को अच्छे से हमने गूंदना है। तो 1 पैक जब हम डालते हैं ना ईस्ट का, तो आधा किलो मैदा पूरी रेसिपी में यूज़ हो जाता है। तो फ्लोर हम साथ साथ डालते जाएंगे। 1 कप डाला है और साथ ही मैंने आधा और डाल दिया है, ठीक है। और इसकी ज़रा कर लेंगे मिक्सिंग। तो गाइस याद रखिएगा कि चीनी को आप लोगों ने पहले हल कर लेना है, क्योंकि जब मैं चीनी को हल नहीं करती अच्छे से तो फिर मुझे आटा बहुत अच्छे से गूंदना पड़ता है स्टे दे दे के। इसलिए मैं आप लोगों को एडवाइस दे रही हूँ कि चीनी को हल कर लीजिएगा। तो मैंने मोर मैदा ऐड किया है थोड़ा सा और थोड़ा सा वाटर भी ऐड किया है। 1 टेबलस्पून इसमें सिरका वाइट विनेगर ऐड कर दिया है और स्लैब को साफ़ कर लीजिएगा और हैंड भी अच्छे से साफ़ होने चाहिए। इस तरीके से आपने अच्छे से इसे 8-10 मिनट गूंदना है, यानी कि टोटल आपने आटे को जो टाइमिंग देनी है गूंदने के लिए वो 10 मिनट का टाइम ज़रूर दीजिएगा। डो अच्छी तैयार हो तो रेसिपी भी अच्छी तैयार होती है। अच्छे से गूंदने के बाद ऊपर कुकिंग ऑयल लगा दें और बर्तन को भी कुकिंग ऑयल की मदद से ग्रीस कर दें। तो अगर सर्दी का मौसम हो तो फिर इसे फॉइल पेपर से कवर करके 2 से 4 घंटों के लिए रखेंगे। और जैसे कि पाकिस्तान में गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं इसे सिंपल प्लेट से कवर करूँगी और आधे घंटे का स्टे दूँगी। तो अगर आप लोगों का वेदर सर्द है तो इससे प्लास्टिक शीट से रैप कीजिएगा और स्टे ज़्यादा दीजिएगा, 4 से 5 घंटे भी दे सकते हैं आप। तो आधे घंटे में मेरी डो तैयार हो गई थी। मैंने पंच किया, बाहर निकाल लिया और इस तरीके से हम इसे सेपरेट कर लेंगे। हाफ़ डो को मैंने एक साइड पे कर लेना है और हाफ़ को मैंने इस तरीके से एडजस्ट करना है और इससे 8 हिस्सों में हमने डिवाइड करना है, ठीक है। निशान लगा लीजिएगा या जिस तरह आप लोगों को आसानी लगे। तो बस 8 बॉल्स हमने तैयार करने हैं। अगर कोई बॉल्स छोटा हो तो आप डो लेके तो उससे बराबर कर लीजिएगा, अगर बड़ा हो तो उसे छोटा कर सकते हैं, ठीक है। और अगर डो कम पड़ जाए तो आप जो हमने डो एक साइड पे रखी है उसमें से लेके इक्वल कर लीजिएगा। तो 8 बॉल्स हमने तैयार करने हैं। ये रेसिपी आज मैंने तैयार की थी और यकीन जानिए बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी ये तैयार हुई है, रिज़ल्ट अच्छा मिला है। तो इसलिए मैंने सोचा रेसिपी को आप लोगों के साथ शेयर कर लिया जाए। तो थोड़ी थोड़ी एफिशिएंसी दिखानी चाहिए। एफिशिएंसी दिखाना बुरी बात नहीं होती, दिखाते रहना चाहिए, वो भी कुकिंग के मामले में। हम लोग जब मेकअप करते हैं तो इतनी चीज़ें मतलब यूज़ करते हैं एफिशिएंसी के साथ। तो उसी तरह कुकिंग भी एक आर्ट है, एक फ़न है, एक शौक़ है और मुझे तो कुकिंग से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो ये सारे बॉल्स मैंने तैयार कर लिए हैं। तो जिस बर्तन में हमने रखना है ट्रे वगैरह या प्लेट, उसी ऑयल की मदद से ग्रीस कर लीजिएगा और तमाम बॉल्स इसमें रखेंगे और ऊपर से कवर करके इसे एक साइड पे रख देंगे। अगर थोड़ा स्टे दे लेंगे तो वो बेस्ट है, अगर नहीं स्टे दे सकते तो एक ही बार हम इसे स्टे दे लेंगे। इसे कवर करते हैं और एक साइड पे कर देते हैं। और जो बाकी की हाफ डो थी उसे मैंने हैंड की मदद से थोड़ा सा बेलने की कोशिश की है, लेकिन नहीं था मेरे से बेला जा रहा, सो मैंने बेलने की हेल्प ले ली।
तो ये देखें, इसे हमने रोटी की तरह बेल लेना है। तो जो आप लोगों को साइज़ रिक्वायर्ड हो उस साइज़ के हिसाब से इसे आप बेल लें। तो मैंने इस तरीके से इसे बेल लिया था और इसे टर्न कर लिया था। इस तरीके से निशान भी लग जाते हैं और उठाने में भी मदद मिलती है। तो बेकिंग ट्रे लें, उस पर मैंने बटर पेपर लगाया, ऑयल की मदद से ग्रीस किया और ये जो रोटी हमने बेली है इसे मैंने ऊपर रख दिया। तो बारीक ना बेलिएगा और कटर की मदद से इस तरीके से कट के निशान लगाएं। तो ख्याल रहे कि मैं साइड से मुकम्मल नहीं काट रही, ठीक है। फोकस कीजिएगा मैं किस तरीके से कट के निशान लगा रही हूँ। पिज़्ज़ा कटिंग की तरह या फिर केक की तरह आप कटिंग करें। और ये देखें, मैं निशान डीप कर दिए ताकि आप लोगों को वाज़िया तौर पे नज़र आए। और इस तरीके से सेंटर में भी कट का निशान लगाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने शुरू में बिल्कुल एंड तक कट नहीं लगाया और सेंटर में भी इस तरीके से कट लगा रही हूँ। अब पकड़ेंगे एक पीस को और नीचे से ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे, पकड़ के नीचे से ऊपर की तरफ। अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे तो हमारी रेसिपी ख़राब होगी। तो बस पकड़ते जाएं एफिशिएंसी के साथ और नीचे से घुमा के ऊपर की तरफ फोल्ड करते जाएं। ऐसी रेसिपीज़ बनाने का भी मज़ा आता है और खाने का भी मज़ा आता है। तो बच्चों वाले घर में ऐसी चीज़ें बनाते रहना चाहिए। बच्चे बड़े भी हो जाए तो भी बनाते रहना चाहिए, क्योंकि घर की चीज़ें होती हैं साफ़ सुथरी और यूनिक और यमी यमी। अब जो हमने बॉल्स तैयार किए हैं वो भी इस तरीके से ऊपर एडजस्ट करेंगे। तो ये देखिए 8 बॉल्स मैंने तैयार किए थे और 8 ही हमें रिक्वायर्ड थे। ठीक हो गया। अब इस तरीके से हम इसे सेट करते जाएंगे, कोने से पकड़ के और बॉल्स के अंदर दबा देंगे। कोने से उठाएं, ऊपर करें और बॉल के अंदर दबा दें। इसी तरीके से हम तमाम कॉर्नर सेट कर देंगे, कोने से पकड़ के और बॉल में पुश करके दबा के सेट करेंगे। ठीक है। अब हम बेलना ही मैंने लिया है, उसे मैंने ऑयल की मदद से ग्रीस कर लिया उसकी डंडी को और इस तरीके से दबा के एडजस्ट कर रही हूँ। आप बेलने की जगह कोई और चीज़ भी ले सकते हैं और जब वो चिपकने लगे तो मज़ीद आप कुकिंग ऑयल लगाएं, क्योंकि चिपकना नहीं चाहिए। तो ऑयल लगाएंगे तो वो चिपकेगा बिल्कुल नहीं। तो आराम सुकून से इजीली ये काम हो जाता है। और अब इसमें फिलिंग की है मैंने मैंगो जैम की। आप इसकी जगह चॉकलेट फ्लेवर, एप्पल जैम या कुछ भी एडजस्ट कर सकते हैं। जो चीज़ आपको पसंद है वो आप ऐड करें। बस मीठी मीठी होनी चाहिए, क्योंकि आज हम मीठी रेसिपी तैयार कर रहे हैं। इसीलिए तो मैंने इसका नेम रखा है रिंग ऑफ स्वीटनेस, या फिर आप लोग इससे बोल सकते हैं गोल्डन सेसमी डिलाइट। दोनों नेम ही अच्छे हैं। तो बस जो नाम आप लोगों को अच्छा लगे वो आप लोग रख लें। और इसे मैंने कवर करके एक साइड पे किया है। 1 से 1.5 टेबलस्पून चीनी लीजिएगा, उतना ही बटर लीजिएगा और 1 से 1.5 टेबलस्पून ही हमारा लगेगा मैदा। और इन तीनों चीज़ों को अच्छे से आप लोगों ने मैश करना है। बस बुरबुरा सा आप लोगों ने पाउडर सा तैयार कर लेना है। तो तकरीबन 2 टेबलस्पून मैदा मेरा यूज़ हुआ है, 1.5 से 2 टेबलस्पून। बस हैंड से अच्छे से मसल लें और इस तरीके से तैयार कर लें। अब अपने डिलाइट के ऊपर से प्लेट हटाएं और साइड पे अच्छे से जो हमने एक अंडे की जर्दी निकाल के रख ली थी, एक अंडा हमने रेसिपी में यूज़ किया और एक हमने जर्दी निकाल के रख ली थी। अब
सारी रेसिपी के ऊपर डिलाइट के ऊपर अंडे की जर्दी लगा देंगे और इसे अच्छे से कवर कर देंगे। आप लोग जर्दी में फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो इसका नेचुरल कलर है मेरे ख्याल से वो ही बेस्ट है, क्योंकि फूड कलर डालने से कलर बहुत डार्क हो जाएगा और रेसिपी का टेस्ट भी ख़राब होगा। तो सिंपल जर्दी लगाइएगा, ऊपर और साइड पे भी लगाइएगा, अच्छे से कवर कर लीजिएगा जर्दी से। तो ये देखिए मैंने चारों तरफ अच्छे से लगा दी है जर्दी, और एक ही अंडे की जर्दी पूरी रेसिपी में यूज़ हुई है, एक अंडा और एक अंडे की जर्दी। तो ब्रश की मदद से नीट कर लीजिए, चारों तरफ लगा दीजिए। तो जर्दी लगाने के बाद जो हमने तैयार किया है पाउडर सा मैदा, चीनी और बटर जो हमने मिला के रखा है, बुरबुरा सा पाउडर, ये ऊपर चारों तरफ हम छिड़क देंगे। इससे आपकी रेसिपी बहुत यूनिक और यमी किस्म की हो जाएगी, देखने में खूबसूरत लगेगी और खाने में तो इंतहाई लजीज थी। और इतनी सॉफ्ट ये ब्रेड तैयार हुआ था, इतना सॉफ्ट था, क्योंकि इसमें हमने डाला था सिरका, जो कि मैं पहले यूज़ नहीं थी करती। तो सिरका डालने से ये होता है कि जो रेसिपी का अंदर से ब्रेड है ना, वो बहुत ही अच्छा तैयार हो जाता है। मैंने आपको बेसिक चीज़ बता दी है जो कि हर कोई आपको नहीं बताएगा, कोई भी सिरके का नहीं बताएगा, इसलिए आप लोग डाल के देखिएगा, इससे रेसिपी अच्छी तैयार होती है। तो चारों तरफ मैंने ये अच्छे से छिड़क दिया है और लास्ट में मैंने थोड़े से तिल लिए थे, वाइट तिल, वो ऊपर मैंने छिड़क दिए हैं। ये जो मैंने जैम ऐड किया ना, मैंगो जैम, उसके ऊपर। तो आज रेसिपी मैं ओवन में तैयार करके दिखाऊंगी। ओवन में हम इसे रखेंगे तकरीबन 10 मिनट। 5 मिनट मैंने नीचे वाला बर्नर चलाया था और 5 ही मिनट मैंने ऊपर वाला बर्नर चलाया था। तो 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दीजिएगा, 10 मिनट में हमारी रेसिपी बन के तैयार हो जाएगी और इसे निकाल लीजिएगा फ़ौरन से पहले। और अगर आप लोग बर्तन में बनाएंगे तो फिर आप लोगों को 30 से 40 मिनट का टाइम दरकार होगा, वो भी बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो मैं ज़्यादातर रेसिपी विदाउट ओवन बना के तैयार करती हूँ ताकि हर कोई तैयार कर सके। तो आज मैंने वक्त की बचत के लिए ओवन यूज़ किया है। बाकी रेसिपी को तैयार करना होता है चाहे ओवन चाहे विदाउट ओवन। तो हमारा मकसद होता है कि रेसिपी अच्छे से अच्छी तैयार हो, बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो। तो आप लोग देख सकते हैं ये कितना गोल्डन और बहुत ही मज़ेदार किस्म की हमारी रेसिपी तैयार हो गई है। इतनी लजीज थी, जो कि देखने में तो खूबसूरत है ही थी और खाने में तो इंतहाई लजीज। तो रेसिपी तो हमारी अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट किस्म की तैयार हो गई है। अब इसका हम बटर पेपर रिमूव करते हैं। बस ये ज़रा सलकर बड़ा सा है, तो इख्तियार से बस बटर पेपर निकालते जाएं थोड़ा थोड़ा उठा के। तो इस तरीके से बटर पेपर को आप सेपरेट कर लीजिएगा ज़रा केयर से और सर्विंग ट्रे में रख लीजिएगा। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बिल्कुल परफेक्ट किस्म की हमारी रेसिपी बन के तैयार हो गई है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को आज की ये यूनिक किस्म की रेसिपी अच्छी लगेगी। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को पहले ट्राई कीजिए। ट्राई करने पे रिज़ल्ट अच्छा आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अब मैं आप लोगों को इसका फाइनल कट करके भी दिखाती हूँ कि इसका अंदर से रिज़ल्ट क्या है। तो कटिंग से ही पता चल रहा है आप लोगों को कितना सॉफ्ट किस्म का हमारा ये ब्रेड तैयार हुआ है। तो माशाल्लाह से मैंने तो काटते ही बस खाना शुरू कर दिया था। मैंने बोला जो पहला पीस होता है ना, वो तो चेकिंग के लिए होता है। तो हम सब मिलके पहले पीस को तो चेक करते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या है, तो बाकी तो फिर आराम से हम बाहर खुद ही खाना होता है। तो बनाते हैं और खाते हैं और इन्जॉय करते हैं, चाहे आप लोगों को सुबह के नाश्ते में ले या फिर शाम की चाय के साथ। बस ये रेसिपी बनाना मस्ट है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। तो इस रेसिपी का नेम आप लोग अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कीजिए, चाहे गोल्डन सेसमी डिलाइट
चाहे रिंग ऑफ स्वीटनेस। तो दोनों नाम ही मैंने बड़े प्यारे रखे हैं, मुझे तो दोनों नाम ही अच्छे लग रहे हैं, तो बाकी आप लोगों की चॉइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफिज़।